मुझे वो यदु चाहिए। कैसे मिलेगा? मैं लाऊंगी आपके समक्ष महाबली। ये सारे बालक महाराज जरासंध के वहां जा रहे हैं। महाराज के पास जा रहे हैं? तो इसे भी लेकर जाओ। तिकोरा को तो ये जंगल में मिला था। महाराज के पास जाएगा तो ये भी राजमहल में पल जाएगा। चलो जाओ, आगे आइए। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम इन बालकों में क्या ढूंढ रही हो। 3 दिन में जो हजारों बालकों में से कुछ नहीं मिला। ब्रह्मा की माया में कोई खेल तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, जीवन के खेल से प्रिय कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पहचानती हूँ उसे। मैंने बचपन से उसे हाथों में खिलाया है। सामने आएगा तो मैं पहचान लूंगी। आपसे असत्य बोलकर मुझे अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी है। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, परिहारिका का संकल्प है ये अब कि मैं वो शत्रुघ्न को इन्हीं हाथों से आपके सम्मुख रखूंगी। सबसे पहले तो फिर मैं तुम्हारे इन्हीं हाथों की आहुति दूंगा स्त्री। परंतु स्मरण रहे, जरासंध से विश्वासघात या षड्यंत्र जरासंध को सबसे अधिक कुपित करता है। आपकी आज्ञा। दासी का जीवन लक्ष्य है महाराज। मैं निराश नहीं करूंगी। महाराज, एक विनती थी। वो 3 दिन हो गए महाराज, एक क्षण भी यहाँ से हटी नहीं हूँ। भूख प्यास तो नहीं है, किंतु परंतु शरीर ना थकावट से गिरा जा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ विश्राम कर लूं तो। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर महाराज। उसके उपरांत मैं वापस पहचानना शुरू कर दूंगी। किंतु परंतु यदि आप आज्ञा दे तो ही। विश्राम क्यों? मुक्ति देता हूं तुम्हें। तुम्हारे इस शरीर से न विश्राम न मुक्ति। अब तो बस तुम अपने उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो यदु मिल जाए, वरना ना तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम जीवन भर मुझसे मुक्ति मांगती रहोगी और मैं ना तुम्हें जीने दूंगा ना मरने। सो रही है? महाराज का सम्मान दांव पर लगाकर सो रही है तू?
मुझे तो पहले से ही पता था झूठी है तू। अभी तुझे क्षमा महाराज, भूल हो गई। मैं देख रही हूँ, मैं ठीक से देख रही हूँ। अब ये भूल दोबारा नहीं करूंगी। आज की भूल सारी जिंदगी तुझे कष्ट देगी। विश्वास कर मेरा। महाबली जब कष्ट देते हैं ना तो कष्ट की परिभाषा बहुत ऊपर चली जाती है। चीख भी नहीं निकलती और प्राण भी नहीं निकलते। जल्दी आओ। नहीं है। जाइए। फिर से शुरू हो गया तेरा नाटक। नहीं ठीक है। शीघ्रता करो। जाइए। मरना चाहती है क्या तू? नहीं देख। मैं पुनः मृत्यु के हाथों से बच गया और उन्हीं हाथों में सुरक्षित पहुंच गया जिन्होंने मुझे मां प्रकृति की गोद से उठाया था। किंतु अभी भी मेरे स्थिर जीवन की राह पथ में एक और बड़ी बाधा आने वाली थी। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं तो सोचकर आया था तुम्हें महाराज के यहाँ छोड़ दूंगा, तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यहां तो इंसान और जानवर के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, ना आदमखोरों के बीच मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा मन ये मुझे करने नहीं देगा, पर तुम्हें साथ भी तो नहीं ले जा सकता। मैं क्या करूं वन देवता? अच्छा चल, अपना भाग्य फिर तू स्वयं ही तय करना। मैं तो बस तुझे वहां पहुंचा दूंगा, उसके बाद तेरा भाग्य और वन देवता। चल। गिट्टन तुम? गिट्टन? मैं बिट्टन हूँ। क्या सुमेरु, बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, परंतु आज भी मुझे तुम बिट्टन ही बुलाते हो। बुद्धू बना रहा है तुम्हें। सुमेरु, ये मेरा भाई है। वो गिट्टन ही है, मैं बिट्टन हूँ। अब ये क्या नया खेल है तुम दोनों का? खेल तो तुम खेल रहे हो सुमेरु, धोती से दिखाई नहीं दे। हमारे बीच तो दाव लगा था, तुम्हें शेर खा गया या कोई बड़ा नाग। अरे मैं नगर गया था इसके लिए। ए वनदेव, इसे यहाँ ले आए सुमेरु।
पाप कर दिया है तुमने। पाप नहीं, घोर पाप। अपनी बुद्धि भी वही नगर में छोड़ा है सुमेरु। भारी संसार के दूषित प्राणी को तुम वन देवता के धाम ले आए, और ऐसा पाप तुम करोगे सुमेरु? महागुरु बप्पा का बेटा वन देवता की धरती को दूषित किया। फेंकाओ इसे, जहां से उठाकर लाए हो वहीं फेंकाओ। पापा मैं नहीं लाया इसे उठाकर, वो तिकोरा लाया इसे उठाकर। ये नदी में बहा जा रहा था पप्पा। अगर तिकोरा इसको नहीं उठाता तो कोई जंगली जानवर इसको खा जाता। जंगल के नियम सबके लिए समान है। जंगल में हर कोई किसी ना किसी का भोजन होता है, और अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ वन देवता की पूजा करना और उनकी रक्षा करना है। किसी भारी का यहाँ आना वर्जित है। ये बालक है बप्पा। इस देवभूमि में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। यदि कोई भटक के आ गया तो भी नहीं। हम उस भटके हुए को भार का मार्ग दिखा देते हैं। जाओ, इसे नदी के मार्ग से बहा दो। यह अपने जीवन का लक्ष्य खुद ही ढूंढ लेगा। यही हमारा धर्म है और यही वन देवता की आज्ञा है। नहीं पापा, इस छोटे से बालक के साथ ऐसा करना पाप होगा। मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं कर सकती हूँ। नहीं पापा, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूं। जीवन के नियम संरक्षण होते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं। जानवर भी यही करते हैं और मैं भी यही करता आया हूं। वनदेव, वो ज्वालामुखी तो शांत था, भी जाग कैसे गया? अब क्या करेंगे? क्या कह रहे थे तुम सुमेरु? प्रकृति भी वही कह रही है जो मैं कह रही थी। ज्वालामुखी जाग गया है। ये वन देवता का आक्रोश है। अब ये धधकती आग नदी की तरह बहकर पूरे जंगल को जला देगी। तब तक, जब तक ये बालक यहाँ है। सुमेरु, पुत्र को पानी में छोड़ो, जाने दे उसे। वन देवता को शांत नहीं किया तो ये सारा जंगल जल जाएगा। छोड़ दो उसे नदी में, जाने दो यहाँ से। अगर वो रहेगा तो हम सब मरेंगे। एक ही बारी के लिए हम सबकी बलि चढ़ाना चाहते हैं सुमेरु। मान लो पापा की बात, बाहर कर दो इस परदेसी को। चुप हो जाओ तुम सब। ज्वालामुखी जाग गया तो इसमें बच्चे का क्या लेना देना? देख बप्पा, तुम सब भी देखो। बप्पा, कभी देखा है किसी बालक के हाथ में ऐसा चक्र? देखो बप्पा। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। मैं तुम सबसे पूछती हूँ, निर्णय तुम सबका होगा। वन देवता की इस धधकती आग से जंगल को जलने देना है देवता के प्रकोप से, या इस भारी को बाहर का मार्ग दिखाना है? देख लो तुम लोग, अब तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हो तुम सब? तुम्हारे से लड़ेंगे हम, जिससे हमें लड़ना सिखा उससे लड़ेंगे हम। एक ऐसी परीक्षा है पापा, और ये ज्वालामुखी की आग बढ़ती जा रही है। पहले इस परदेसी को यहाँ से बाहर करो, फिर हम वन देवता की शांति पूजा की तैयारी करेंगे। मैं इसे नहीं छोड़ सकता बप्पा। जैसा तुम कह रही हो ज्वालामुखी वन देवता की इच्छा है, तो मैं ये कहता हूं कि इसे भी वन देवता की इच्छा पर छोड़ देते हैं। ये यहां रहे या यहां से बाहर, हम इसे वन देवता की इच्छा पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें वन देवता का निर्णय देखना है ना तुम्हें? तो ठीक,
हम वन देवता की शांति पूजा शुरू करें। आज पूरी रात हम वन देवता की पूजा करेंगे और उन्हीं को इस परदेसी का निर्णय करने देंगे। यदि सुबह पूजा समाप्त होने के बाद यह बालक जीवित रहा तो हम उसे वन देवता का आदेश मान लेंगे, और यदि वन देवता ये नहीं चाहते हैं तो सुबह होने से पहले ये किसी न किसी जानवर का भोजन बन जाएगा। रख दे सुमेरु इसे वन देवता के सीने पर और सुना लेने दे वन देवता को अपना निर्णय। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो शत्रुघ्न मेरे सामने आया ही नहीं। वो छिपा है कहीं। मैं उसे ढूंढ लूंगी, किंतु परंतु आप मुझे कुछ समय ही तो दे रहा हूँ, एक ऐसा समय जहाँ तेरे पास समय ही समय है। अब समय को पहचानना भूल जाएगी तू, दुष्ट स्त्री। सैनिकों, डाल दो इसे अंधेरी काल कोठरी में। इसे ना भोजन दो और ना पानी, परंतु मुझे ये जीवित चाहिए। अपनी मृत्यु की भीख मांगेगी ये मुझसे, परंतु मैं ऐसे इसकी मृत्यु से दूर रखूंगा। अपनी हर श्वास में ये मरेगी, परंतु मृत्यु नहीं मिलेगी। तड़पेगी ये आजीवन अपनी मृत्यु के लिए। अपने कर्मों के साथ ये सिर्फ और सिर्फ तड़पेगी। शंभो, ले जाओ इसे।
वन देवता ने अपना निर्णय सुना दिया। आज से ये इस जंगल का पुत्र है, इस देवभूमि का धरती पुत्र है। अकेला अपने भाग्य को बनाता ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! एकलव्य!